अच्छे अच्छे की है ना नींदों को उड़ा देगा। आज की जो ये पंचायत है, ये महापंचायत है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, किसान एकता, मजबूत एकता। 14-15 लाख आदमियों का अनुमान है इस रैली में होने का। भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा आपकी बात। घी शुद्ध बनाते हम किसान है, गाय पालते, भैंस पालते, लेकिन रामदेव का घी बिकता है। तो ये सरकार तो जो है पूंजीवादियों के उस पर चल रही है, किसान की इसको कोई पता नहीं है। किसान बिल्कुल बर्बाद है, किसान आत्महत्या करने को तैयार है, किसान भूखा मर रहा है। इससे ज्यादा बुरे दिन क्या आएंगे। इन्होंने जनता को बिल्कुल लॉलीपॉप दे रखा है, बेकार रखा, हमें हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है। किसानों के पास एक ऐसा तीर है जो 2022 में चलेगा। योगी मोदी की जो सरकार है, किसी भी हालत में यूपी में योगी की सरकार नहीं बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी। नहीं, हिंदू मुस्लिम में मिलेगा। आज का वोटर इतना जागरूक हो चुका है, वो इस सरकार की अच्छी तरीका से इस रणनीति को समझ चुका है। वोटर बटेगा नहीं, भागेगा नहीं, गठबंधन को वोट करेगा। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। वो ऐतिहासिक दिन 5 सितंबर का दिन 12 जुलाई को राकेश टिकैत के द्वारा ऐलान किया गया था कि मुजफ्फरनगर में जीआईसी ग्राउंड पर 5 सितंबर को महापंचायत की जाएगी। किसानों के द्वारा महापंचायत की जाएगी, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा। और यहाँ की आप तस्वीरें देखिए, यहाँ की भव्यता देखिए। लाखों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड पर। सामने आप स्टेज देखिए, स्टेज पे राकेश टिकैत के बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा के कई सारे नेता मौजूद हैं। ये हुजूम आप देख पा रहे हैं, ये भीड़ देख पा रहे हैं, और इस भीड़ को वो सत्तारूढ़ पार्टी भी जरूर देख पा रही होगी, जो सत्तारूढ़ पार्टी किसानों को ललकारने का काम करती है, जो कहती है कि दिल्ली की सीमाओं पे किसान नहीं, दिल्ली की सीमाओं पे दंगाई बैठे हैं। उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया जा रहा है यहाँ मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी की धरती। लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, इनकी राय क्या है और किस तरीके से ये लोग सरकार को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, आज यहाँ पे जीआईसी ग्राउंड पे लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। सरकार तस्मस होगी कि नहीं? सरकार तो खत्म हो जाएगी सरकार तो। योगी जी कह रहे थे कि हम किसानों को एक नहीं चलने देंगे, जैसे वो दिल्ली में उतंग मचे हैं। चलेगी, किसानों की चलेगी। ऐसे ही होगी तो जने कितने आए कितने चलेंगे, किसान ही किसान रहेगा बस। कहाँ से हैं? हम मेरठ से। आप मेरठ से हैं। मुजफ्फरनगर की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार कोई और आएगा? अब के बाद खत्म, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, किसान मोर्चा राष्ट्रीय लोकदल आएगा। यहाँ पे जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ही इस बार आएगा, और इस सारी चीजों को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हैं सर? मेरठ। जी, मेरठ से आप आए हैं, और कब आए थे यहाँ पे और क्या पूरी तैयारी है? सुबह से आए थे, काफी लोग हैं, अभी तो बहुत पीछे जनता है। 6-7 लाख लोग तो बाहर हैं अभी, जो ग्राउंड पे भी नहीं आए हैं। 14-15 लाख आदमियों का अनुमान है इस रैली में होने का। भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा आपकी बार। भाजपा का आप कह रहे हैं सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन 136 विधानसभा में पिछले साल 103 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई थी। इस बार क्या लगता है, ये कुछ परिवर्तन होगा? परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से। पिछली बार के समीकरण और अब की बार के समीकरण में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए निश्चित परिवर्तन होगा। आगे की लड़ाई क्या होगी? आगे की लड़ाई क्या होगी? आगे की लड़ाई क्या होगी? लगातार लड़ाई चलती रहेगी, वही किसानों की जमीन का और गन्ने का, और जो जमीन इंगे तिंगे जा रही है उसका। लगातार ऐसे ही लड़ाई चलेगी। इतना हमारी मांग पूरी नहीं हो, भर्ती नहीं निकली। आर्मी की भर्ती कद 2 साल हो गए, अब तक लड़के सड़कों पर फिर रहे। भर्ती आए, कोई भर्ती नहीं आ रही। योगी जी तो कह रहे हैं हम 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी। आर्मी का लड़के यूं मुजफ्फरनगर में भर्ती होनी थी, किसी को मिली है? आर्मी की भर्ती था, लड़के बहुत परेशान हो रहे, सड़कों पर फिर रहे। आर्मी की भर्ती था, बस फौज की भर्ती दे दो। क्या करे जोन के, जिससे 2 साल पहले फार्म भरे जा रहे, वे अब तक रेस कर रहे। उनके घर वाले भी तरस के अपने बच्चों को खुआने पियाने के लिए। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये समझ लीजिए आप कि मुजफ्फरनगर क्रांतिकारी की धरती है, और क्रांति की जो हर बार ललकार है यहीं से निकलती है। आप बताइए सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से हुजूम आज उमड़ा हुआ है, सरकार कुछ दबाव में आएगी? पूरा किसान, मजदूर, युवा सभी परेशान हैं। सरकार दबाव में राजी आएगी, उसके बाद गैर राजी भी आएगी। हमारे पास
किसानों के पास एक ऐसा तीर है जो 2022 में चलेगा और योगी मोदी की जो सरकार है, किसी भी हालत में यूपी में योगी की सरकार नहीं बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों की जितनी भी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी, अडानी अंबानी को इस देश से बाहर निकाला जाएगा। कौन सा तीर है आपका? वोट का तीर है। हम किसानों के पास वोट का ऐसा तीर है कि जो योगी मोदी 2022 में यहाँ दिखाई नहीं देंगे। मुजफ्फरनगर में नहीं, पूरे पश्चिमी यूपी में योगी मोदी साफ हो जाएंगे यहाँ से। आप बताइए, जो आपका वोट का तीर है ये चलेगा 22 में कि हिंदू मुस्लिम में बट जाएगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम में मिलेगा। आज का वोटर इतना जागरूक हो चुका है, वो इस सरकार की अच्छी तरीका से इस रणनीति को समझ चुका है। वोटर बटेगा नहीं, भागेगा नहीं, गठबंधन को वोट करेगा। जहां भी गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसको वोट करेगा। किसी भी प्रकार से वोटर इतना जागरूक हो चुका है, वो बिल्कुल भी नहीं बटने वाला। अब इस सरकार की बिल्कुल जाने के दिन हो गए। बर्बादी तरफ किसान और मजदूर को बर्बाद कर दिया है। योगी जी कह रहे हैं कि हम किसानों को लखनऊ में भटकने नहीं देंगे, आएंगे तो उनके ऊपर हम लट्ठे बजवा देंगे। क्या कहेंगे? किसान तो भटक रहा है, किसान भटकने के लिए, किसान भटक रहा है, किसान बर्बाद है, किसान बिल्कुल बर्बाद है, किसान आत्महत्या करने को तैयार है, किसान भूखा मर रहा है। इससे ज्यादा बुरे दिन क्या आएंगे? इन्होंने जनता को बिल्कुल लॉलीपॉप दे रखा है, बेकार रखा, हमें हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है। और ये दूनी नहीं हुई आपकी? अरे आय दूनी, हमारी आय तो चौगनी पीछे को हट गई। आप दूनी की बात कर रहे हो, हम तो दूनी की बात कर रहे हो, हमारी तो चौगनी पीछे को हट गई। किसान बर्बाद हो गया है। कहाँ हमारे अच्छे दिन आए? हमारे तो बुरे दिन आ गए। इन्होंने झूठ बोला है, किसान को बर्बाद किया है, किसान को इन्होंने छला है। किसान हम इनके बहकाए में नहीं आने वाला, मजदूर के बहकाए में। व्यापार वर्ग ठप होगा, हर आदमी खून के आंसू रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। और इन्हें भूखे पेट जब सुबह उठता है किसान, तो इन्हें पेट भर के गालियां कोसता है और इनके भूखे बच्चे भी इनको गाली देते हैं। एक आपको बात बताते हैं, एक न्यूज चैनल है एबीपी न्यूज, उसने सर्वे किया जो कह रहा है कि 253 सीट आने वाली है उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव में। क्या कहेंगे? ऐसा ना, जितने भी ये मीडिया वाले सर्वे जो कर रहे हैं ना, ये मीडिया वालों की तो पता है कि योगी रिलायंस ग्रुप जो अडानी अंबानी है, ये मीडिया को इन्होंने खरीद रखा है। आप जैसे हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं वही हमारी सहायता करते हैं, जो मेन मीडिया है वो हमारे किसानों की कोई सहायता नहीं करता। रामदेव जी 5 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष देते हैं मीडिया को। इसी वजह से उनके जो उद्योग धंधे हैं, भाई गेहूं पैदा हम करते हैं, लेकिन रामदेव जी का गेहूं जो वो फर्स्ट में, हमारा गेहूं का आटा बिकता 20 रुपये किलो और उसका 40 बिकता है। मतलब इतनी हमारे घी शुद्ध बनाते हैं हम किसान हैं, गाय पालते, भैंस पालते, लेकिन रामदेव का घी बिकता है। तो ये सरकार तो जो है पूंजीवादियों के उस पर चल रही है, किसान की इसको कोई पता नहीं है। वो कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो बड़े किसान है, छोटे किसान खेतों में काम कर रहे हैं। छोटा किसान हूँ मैं भाई, ठीक है, साइज देख ले मेरा, मैं छोटा ही हूँ। छोटा बड़ा किसान किसान होता है, उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। किसान जो होता है वो किसान होता है, छोटा बड़ा कैसे हो जाएगा? किसान तो किसान ही होता है। इनकी सोच छोटी है इसलिए किसान को छोटा कह रहे हैं, इनकी सोच छोटी है इसलिए किसान को छोटा कह रहे हैं। ये तो विभाजन करने की नीति है। जैसे पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, अब छोटे बड़े किसानों में बांट रहे हैं। अब एक किसान आपकी छोटे किसान से ही बताता हूँ, पट्टे पे देगा 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये में महीने का कितना बड़ा? 2,500 रुपये। 2,500 रुपये अगर वो फीस देगा, घर का काम चलाएगा, या पशु रख लिया तो उसका चारा कहाँ से ले आएगा? छोटे के लिए क्या कर रही है? कुछ भी नहीं है। मैं हरियाणा से आया हूँ, सोनीपत से, जसराना गांव से। मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए इधर ही आया हूँ कि पूरे देश का किसान जो है एक है, वो बटा हुआ नहीं है। किसान हमेशा किसान ही होता है, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। और किसान एकता, मजबूत एकता आप देख भी सकते हो। आज पूरा मुजफ्फरनगर का ये ग्राउंड जो है बिल्कुल छोटा पड़ा हुआ है। मैं आ रहा था तो कुछ लोग वहीं बैठ के सुन रहे हैं, जहाँ तक आवाज जा रही है वहीं से सुन रहे हैं। यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं है। जैसे तैसे करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ और आप देख सकते हो यहाँ क्या माहौल है। ये अच्छे की है ना, नींदों को उड़ा देगा। आज की जो ये पंचायत है, ये महापंचायत है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, किसान एकता, मजबूत एकता। जय हरियाणा, जय जसराना, जय भारत। राम राम भाई। तो ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड की। किसानों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि 500 रुपए देकर उनको किसान आंदोलन में शामिल कराया गया है। लेकिन यहाँ की आप तस्वीरें जब देखेंगे, लाखों के तादाद में किसानों को देखेंगे,
तब आप ये समझ पाएंगे कि किसानों की कितनी बड़ी ताकत है और किस मकसद के साथ वो आंदोलन में कार्यरत हैं और किस मकसद के साथ वो आंदोलन में डटे हुए हैं। कोई भी लालच उन्हें गुमराह नहीं कर सकता, कोई भी कीमत उन्हें खरीद नहीं सकती। उनको जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा तब तक वो हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।